नमस्कार। आज सुबह की बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कल रात निधन हो चुका है। 92 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। कि वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे साल 2004 में। 2004 के बाद से लेकर लगातार वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। उन्होंने कई ऊंचाइयां और कई उपलब्धियों को हासिल किया अपने कार्यकाल में, जिनमें कि हम बता दें, भारत जब 1991 में उदारता से गुजर रहा था, जब भारत आर्थिक तंगी का शिकार हो रहा था, उस वक्त भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को एक आर्थिक तंगी से जूझने से काफी तरीके से बचाया था। उन्होंने भारत में विदेशी निवेश को प्रस्तावना दिया और जिसके साथ ही हम एक बड़ी आर्थिक तंगी से सन 1991 में जूझने से हम बचे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम कई तरह से याद कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने बता दे बीते कई दिनों से उनकी स्वास्थ्य खराब चल रहे थे, जिसके कारण उन्हें कल रात उनके घर पे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में फौरन भर्ती किया गया करीब 7 बजे के करीब। लेकिन करीब 2 घंटे के बाद ही करीब रात के 9:51 पर उनके दुखद निधन की खबर सामने आई, जिसके बाद से पूरे देश में एक शोक की लहर गूंज उठी। बता दे भारत के प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज नेता काफी उन्हें अलग अलग तरीके से उन्हें याद करते हुए नजर भी आ रहे हैं। उन्होंने कितने नेता जो है कल रात दिल्ली के एम्स में पहुंचे उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए। तो आइए जानते हैं उनके 5 ऐसे बड़े कार्य जो उन्होंने किए हैं, जिसके लिए आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करेंगी। जिसमें से 5 ऐसे फैसले जिनके लिए याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सूचना का अधिकार जो सन 2005 में लाया गया था उनके द्वारा, जो सूचना का अधिकार है वो उन्होंने प्रस्तावित किया था, जिसके बाद सन उसी साल मनरेगा की स्कीम लाई थी, जिसके कारण बहुत से लाभार्थियों को फायदा हुआ। जो गांव कस्बों में जितने भी गांव कस्बे में जितने भी लोग रहते थे, उन्हें इस मनरेगा स्कीम से काफी फायदा हुआ। इसके बाद सन 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लाया उन्होंने, मतलब कि सभी को शिक्षा का एक अधिकार है, इसके तहत उन्होंने कानून लाया। उसके साथ ही अगर हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, खाद्य को लेकर उन्होंने सुरक्षा कानून लाया सन 2013 में। इसके बाद उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लाया। भूमि अधिग्रहण मतलब कि किसी के भी आप भूमि पे कब्जा नहीं कर सकते, इसके रिगार्डिंग उन्होंने कानून लाया। ऐसे तमाम कई फैसले रहे, लेकिन मैं उन 5 प्रमुख फैसलों के बारे में बात कर रहा हूं। इसके साथ ही बता दें, भारत में उनके निधन के बाद भारत में करीब 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। आज करीब शाम को उनके पार्थिव शरीर के साथ उनका अंत्येष्टि किया जाएगा, माना यह जा रहा है। अभी खबरों पे अपडेट अभी आएगी। इसी के साथ हम आपको एक बात बता दें, जो कल रात एम्स ने अपने ओर से प्रेस रिलीज जारी किया था। एम्स ने प्रेस रिलीज में ये कहा था, अत्यंत दुख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 वर्ष की आयु में निधन की सूचना दे रहे हैं। वे उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण उपचाराधीन थे। 26 दिसंबर 2024 को घर पर अचानक बेहोश हो गए। घर पर ही तुरंत उपचार के बाद उन्हें रात करीब 8:06 पर एम्स में मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं गया। रात करीब 9:51 पे उन्हें मृत घोषित किया गया। ये एम्स की तरफ से प्रेस रिलीज आया था कल रात में। इसके साथ ही बता दें, ये दुखद खबर काफी दुखद खबर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए उनके काम के लिए? तो जरूर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। माना किसी गीत के काबिल नहीं मैं, तो मेरा शौक से देख मेरा इंतजार